स्वागत है आपका आपके चैनल योर हेल्पिंग हैंड में। तो चलिए आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज। दोस्तों इससे पहले मैंने 3 वीडियोस और डाली हैं एमसीक्यू की, तो इसके वजह से ज़रूर देख ले, बहुत हेल्पफुल होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, OLAP applications are widely used by dash and it uses dash schema। दोस्तों एक हमारे डीबीएमएस के अंदर टॉपिक आता है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है OLAP, एक होती है OLTP। OLAP का मतलब होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, OLTP का मतलब होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। जो OLAP होता है ये होता है हमारी हिस्ट्री या बहुत सारे डेटा जो स्टोर करते हैं ना, हैवी डेटाज, जो हैवी डेटाज होते हैं और बहुत लेंथी डेटाज होते हैं जो बहुत टाइम तक हमें स्टोर करते हैं, जैसे हिस्टोरिकल चीज़ें हैं तो वो सारी OLAP के अंदर आती हैं। और OLTP में नॉर्मल ट्रांजैक्शन जो एटॉमिक होती हैं, मींस जैसे बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो ट्रांजैक्शंस आते हैं वो आते हैं OLTP के अंदर। तो इसका ऑप्शन आपने जैसे मैंने आपको समझाया तो आपको पता लगी और इसका ऑप्शन क्या है। तो मुझे मार्क करने की ज़रूरत तो है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मार्क कर देता हूँ, इसका आंसर है। और जो इसके डेटा सेव होते हैं स्टार में ही होंगे। ये तो नॉर्मल सी ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जो भी डेटा स्टोर होंगे वो स्टार में होंगे। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा आप कैसे सेव करते हो, एक से रिलेशन किसी ना किसी का एक दूसरे से होता है, तो वो स्टार में सेव होते हैं, स्टार स्कीमा या मल्टी डायमेंशनल में। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू डिलीट अ पर्टिकुलर कॉलम इन अ रिलेशन द कमांड इज यूज। अगर हमें कोई कॉलम डिलीट करना है तो हम कौन सी कमांड देते हैं? डिलीट हमारी कोई कमांड नहीं होती, अपडेट होती है जब हमें किसी वैल्यूज चेंज करनी होती है टेबल के अंदर कोई वैल्यू। ड्रॉप जब हम यूज़ करते हैं जब हमें पूरा पूरा टेबल डिलीट करना होता है, लेकिन हमें इसमें टेबल डिलीट नहीं करना, टेबल के अंदर का ही कॉलम डिलीट करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ऑल्टर। जी हाँ, ऑल्टर यूज़ होता है इसमें, क्योंकि जो लिखने का तरीका इसका है, जो हम अगर कोई कॉलम डिलीट करना था हम लिखेंगे पहले चेंजेस हमें लेके आने कहाँ, टेबल में। तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, और उसका टेबल का नाम जो भी हमारा टेबल है, कस्टमर या जो भी टेबल है हमारा वो नाम, फिर डिलीट क्या, कॉलम नेम, मीन्स चेंज डिलीट कॉलम नेम। ठीक है दोस्तों, समझ आई क्या होगा? ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। अभी तक मैंने जो भी एमसीक्यू की सीरीज में डाले हुए हैं वो सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो डीएमएल की फुल फॉर्म क्या होती है? दो चीज़ें आती है हमारी एसक्यूएल के अंदर, एक डीएमएल और एक डीडीएल। डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जो हमारी किसी भी वैल्यू को डिफाइन करती है वो आती है हमारी डीडीएल में, और जो भी हम चेंज करते हैं वैल्यू में या टेबल के अंदर जो भी चेंजेस हम करते हैं वो चीज़ें आती हैं, जो चेंजेस के लिए कमांड बनी हुई वो चीज़ें किसके अंदर आती हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आती है। तो इसका आंसर वो पता लग गया होगा कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसमें कोई ऐसा है नहीं, इसमें डीएमएल पूछा हुआ और यहाँ पे ऑप्शंस किसके दिए हुए, डीडीएल के। तो अगर डीडीएल पूछा होता तो हम यहाँ लिखते क्या, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, बट इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है हमारा, तो क्या होगा इसका आंसर, नन ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डीएमएल। डीएमएल क्या होता है हमारा, डेटा को चेंज करना हो तो इंसर्ट में तो हम डेटा वैल्यू डालते हैं तो हमारा चेंज तो हुआ नहीं। अपडेट क्या करते हैं हम, बताइए? जब वैल्यू चेंज करनी होती है तो हम अपडेट का यूज़ करते हैं। डिलीट का जब हमें कुछ डिलीट करना होता है। क्रिएट हम जब टेबल क्रिएट करते हैं जब, तो इनमें से डीएमएल कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो क्रिएट है वो हमारा डीएमएल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डीडीएल के अंदर आता है। इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू डालते हैं, कोई चेंजेस नहीं हो रही, आपकी टेबल बन रही है नॉर्मल सी। तो इसका आंसर क्या है, डी, क्रिएट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। डिक्रिप्शन एंड इनक्रिप्शन ऑफ डेटा आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डैश लेयर। डिक्रिप्शन मतलब क्या होता है, हमारे डेटा को
दोबारा प्लेन टेक्स्ट में लेके आना। और इनक्रिप्शन मतलब डेटा को हमारा किसी साइफर फॉर्म में चेंज करना ताकि वो इजीली रीडेबल ना हो, किसी को पता ना लगे। तो ये चीज़ें हम करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर, क्योंकि जब हम प्रेजेंट करें तो डेटा की सिक्योरिटी बनी रहे, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर। ओएसआई में से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, जो भी मैंने इससे पहले वाले एमसीक्यूज में भी कराए हैं ओएसआई के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा ओएसआई से कुछ नहीं पूछे जाते। तो प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। In a dash topology, if there are n devices in a network, each device has n-1 port for cable. कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें अगर n डिवाइसेस हैं टोटल नेटवर्क के अंदर, तो एक डिवाइसेस में n-1 मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ डिवाइस उससे बस एक कम पोर्ट होने चाहिए केबल के लिए। तो दोस्तों स्टार में क्या होगा, जितने नेटवर्क है उतने बस केबल होंगे। बस में क्या होगा, बस में सब में सीरियल मतलब एक से कनेक्टेड होता है। रिंग में क्या होता है, सर्कुलर होता है, एक दो से कनेक्टेड होता है। मैश में क्या होता है दोस्तों, जितने होते हैं ना नेटवर्क सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, मैश। इसमें क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। तो इसका आंसर क्या है, मैश। इन एसक्यूएल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीडीएल कमांड। डीडीएल क्या होती है, हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। कौन सी इनमें से नहीं है, तो आपको मैंने बताया रीनेम हो गया, ग्रांट रिवोक हो गया, क्रिएट हो गया, ये चीज़ें क्या आती हैं, डीडीएल होती है। लेकिन अपडेट डीडीएल नहीं है, क्योंकि इसमें वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसका आंसर क्या है, अपडेट। ग्रांट मतलब होता है किसी चीज़ की परमिशन देना, रिवोक मतलब वापस वो परमिशन ले लेना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रांट और रिवोक का मतलब क्या होता है। इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज टू चेंज द डेटा इन अ डेटा टेबल। डेटा टेबल के अंदर जो डेटाज हैं वो किस कमांड से चेंज होती है, ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन में बता दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, एसक्यूएल वैसे आप सबने पढ़ रखी है पहले भी, तो इजी लगती ही होगी आपको। तो इसका आंसर क्या है, अपडेट। अपडेट क्या होता है, हमें किसी भी डेटा चेंज करने के लिए टेबल के अंदर जब भी डेटा को हमें चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, अपडेट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेज ऑफ RAD। एक मेरे दोस्त ने कमेंट किया था कि प्लीज़ एससी के ऊपर लेके आइए क्वेश्चंस। तो दोस्त ये एससी का ही क्वेश्चन है। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एसओ के अंदर, जो आईटी ऑफिसर के लिए पेपर होता है। तो जो रैड का होता है, जब भी रैड मतलब क्या होता है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जो इसकी प्रोसेसिंग होती है उसमें क्या होता है, सबसे पहला होता है बिजनेस मॉडलिंग। जो भी हमें डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर बनाना होता है उसके हम पहले बिजनेस मॉडलिंग बनाते हैं, फिर उसके अंदर डेटाज क्या क्या लगते हैं उसकी मॉडलिंग होती है, फिर हमारा एप्लीकेशन जनरेट होता है, फिर हमारा इसके बाद हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के बाद इसका टर्नओवर हम निकालते हैं। तो इसमें क्या है, सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, इसके फेज हैं सारे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ। इसका आंसर है दोस्त ऑल ऑफ दीज दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ हमारे आज के एमसीक्यू पार्ट का, जो है एससी का ही क्वेश्चन है अगला भी। दिस डैश मॉडल रिमेन्स ऑपरेटिव अनटिल द सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड। बस एक ही मॉडल है दोस्तों, जो जब तक सॉफ्टवेयर हमारा रिक्वायर्ड है, जब तक सॉफ्टवेयर हमारा वर्किंग है, तब तक उसकी कभी भी ऑपरेशन ख़त्म नहीं होता उसके डेवलपमेंट का। बाकी जितने मॉडल हैं, एक बार हमने डेवलप कर दिया, पार्टी को हमने हैंड ओवर कर दिया, तो उसका हमारी मतलब वो ऑपरेशन के अंदर नहीं रहता। एक हमारा स्पायरल मॉडल होता है, बस यही एक ऐसा मॉडल है जो हमारा ऑपरेशन में होता है जब तक कि हम सॉफ्टवेयर को रिटायर ही ना कर दे सीधा, जब तक उसको हम ख़त्म ही ना कर दे सॉफ्टवेयर को, तो वो होता है हमारा स्पायरल मॉडल। ठीक है, जैसे हमारा प्रोडक्ट इन्हांसमेंट, प्रोडक्ट को हमारा इम्प्रूव करते रहना। तो जब तक वो प्रोडक्ट है हमारे पास तो हम उसको इम्प्रूव करते ही रहेंगे। जब वो प्रोडक्ट ही हटा देंगे तो इम्प्रूवमेंट की कोई ख़त्म ज़रूरत नहीं। तो ये होता है हमारा स्पायरल मॉडल। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई आपके डाउट्स हो, किसी भी चाहते हैं आप कौन सी वीडियो मैं लेके आऊँ आपके लिए पहले, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगा। और एंड में प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास आ जाए।